ज्ञान श्री फिजिक्स लेक्चर में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं बात करूंगा टीडीएस इक्वेशंस की। टोटल 3 टीडीएस इक्वेशंस होते हैं, तो हम लोग इन तीनों को एक एक करके डिराइव करेंगे और कुछ एप्लीकेशन देखेंगे टीडीएस इक्वेशन का। अब टीडीएस इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टीडीएस इक्वेशन जो है वो डायरेक्टली चेंज इन एंट्रोपी को रिलेट करता है विथ मेजरेबल क्वांटिटी। कोई भी सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में टीडीएस इक्वेशन हमें बहुत हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग डिराइव करते हैं पहला टीडीएस इक्वेशन। पहले टीडीएस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि एस एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड करेगा टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे। मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो एंट्रोपी में चेंजेस आएंगे। तो अगर हम ऐसा कंडीशन रखते हैं तो इस सिचुएशन हम लोग लिख सकते हैं S एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब हमें पता है कि S टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, तो हम लोग चेंज इन S लिख सकते हैं जो जनरल फॉर्म होता है फॉर एनी फंक्शन ds इज इक्वल्स टू डेल एस डेल टी वी इंटू डी टी प्लस डेल एस डेल वी टी इंटू डी वी। ऐसे एक्सप्रेशन को मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया अपने प्रीवियस वीडियोस में। ये रिलेशन बताता है कि अगर टेम्परेचर dt अमाउंट से चेंज होता है और हमें अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ इंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पता है, तो हम लोग उस रेट को चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा चेंज इन इंट्रोपी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। उसी तरह अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ इंट्रोपी विथ वॉल्यूम पता है, तो हम लोग उसको चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो क्वांटिटी मिलेगा वो होगा चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगा, तो ये हो गया ds। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t ds इक्वल टू होगा t डेल एस डेल टी वी डी टी प्लस t डेल एस डेल वी टी डी वी। इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं टी डी एस इक्वल टू सी वी डी टी प्लस टी डेल एस डेल वी टी इंटू डी वी। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है टी डेल एस डेल टी वी, उसको हम लोग बोलते हैं सी वी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं टी डेल एस डेल टी वी। तो हम लोग ने इसको सी वी से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है टी डेल एस डेल वी टी, अब हम लोग को यहाँ से इस टर्म से गेट रीड करना है, क्योंकि डेल एस डेल वी डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे मैक्सवेल्स रिलेशन की सहायता से। पिछले लेक्चर में मैंने मैक्सवेल्स रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया है। तो पहला मैक्सवेल्स रिलेशन बताता है डेल एस डेल वी टी इज इक्वल टू डेल पी डेल टी वी। अब ये फाइनल फॉर्म मिल गया टीडीएस का, टीडीएस इक्वल टू सी वी डी टी प्लस टी डेल पी डेल टी वी डी वी, और यही है फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला टीडीएस इक्वेशन क्या है, तो आपको ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और अगर इसको डेरिवेशन पूछा जाता है तो आपको ये पूरे स्टेप्स को यहाँ से यहाँ तक फॉलो करना है। ठीक है, अब हम लोग इसको कुछ दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, हालांकि यही फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन है, बट इसको हम लोग अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डेल पी डेल टी वी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल पी डेल वी टी इंटू डेल वी डेल टी पी। अब ये कहाँ से आया, इसका प्रूफ मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं कंप्लीट प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंत में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस टर्म को इस रिलेशन से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें टी डी एस इक्वल्स टू मिलेगा सी वी डी टी माइनस टी डेल पी डेल वी टी इंटू डेल वी डेल टी पी। ऐसा हम लोग ने क्यों किया, क्योंकि हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं विथ सम प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। जैसे सी वी ये स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसी तरह जो वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन होता है अल्फा, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज आता है। तो अगर डीवी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर dt, तो उस सिनारियो में जो वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन होता है उसको डिफाइन करते हैं 1/v डेल वी डेल टी पी। सिमिलरली आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, मतलब अगर कोई भी सिस्टम आइसोथर्मल स्टेट में है, मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है,
और वैसे सिनारियो में हम लोग उसके ऊपर कुछ प्रेशर लगाते हैं dp और उसका वॉल्यूम चेंज होता है dv, तो उस सिस्टम की आइसोथर्मल इलास्टिसिटी डिफाइन कर सकते हैं ET से, जो होता है -b del p del v t। तो ये दोनों क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, ये ऑलवेज फिक्स होती है। तो हम लोग ये दोनों को यूटिलाइज करेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो हमें TDS का इक्वेशन मिलेगा, TDS इक्वल्स टू CV dt प्लस T मतलब टेम्परेचर अल्फा ET dV। ठीक है, तो अगर ये TDS इक्वेशन अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि अगर dV अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज होता है और dt अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज होता है, और ये सारे सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ये हमें पहले से पता है, तो इसको यूटिलाइज करके हम लोग चेंज इन एंट्रोपी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। ये हमारे प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर देता है चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करने के समय। अब हम लोग आते हैं सेकेंड TDS इक्वेशन पे। इसको डिराइव करने के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि S जो है डिपेंड करेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं S एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यहाँ से ds को लिख सकते हैं सिमिलर वे में जैसे हमने पिछले इक्वेशन में लिखा था, ds इक्वल्स टू डेल एस डेल टी पी डी टी प्लस डेल एस डेल पी टी डी पी। यहाँ भी t मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, और इस एक्सप्रेशन को देखिए t डेल एस डेल टी पी, ये है Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। पिछले इक्वेशन में यहाँ पे v था, p डेल एस डेल टी v था, तो हम लोगों ने उसको Cv से रिप्लेस किया था, और यहाँ पे P है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको Cp से रिप्लेस करेंगे। तो हमारा इक्वेशन आएगा T ds इक्वल्स टू Cp dt प्लस T डेल एस डेल पी टी डी पी, और राइट हैंड साइड में अगेन यहाँ पे डेल एस डेल पी है जिसको हमें गेट रीड करना है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सेकेंड मैक्सवेल्स रिलेशन। वो बताता है कि डेल एस डेल पी टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी डेल टी पी, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब जो फाइनल फॉर्म आएगा TDS का कुछ ऐसा दिखेगा, TDS इक्वल्स टू CP dt माइनस T डेल V डेल TP dP, और ये है सेकेंड TDS इक्वेशन। इसके भी आप लोग राइट हैंड साइड में देखिए सब मेजरेबल क्वांटिटी है, dV dt dP CP dt एवरीथिंग, तो राइट हैंड साइड में सब कुछ मेजरेबल है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को भी यूज करके DS कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से सिनारियो में कौन सा TDS इक्वेशन यूज करेंगे ये डिपेंड करता है कि कौन सा हमारे लिए कॉन्वीनियंट है उस करंट एक्सपेरिमेंटल सिनारियो में। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका प्रेशर चेंज हो रहा है तो सेकेंड TDS इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो फर्स्ट TDS इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्वीनियंस हम लोग कोई भी TDS इक्वेशन यूज कर सकते हैं। पिछले इक्वेशन की तरह इसको भी हम लोग कुछ दूसरे फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन क्या होता है, मैंने अभी बताया अल्फा इक्वल्स टू 1/v डेल वी डेल टी, तो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में TDS हो जाएगा CP dt माइनस TV अल्फा DP, तो ये भी एक TDS का फॉर्म है। अब हम लोग फाइनल TDS इक्वेशन के पास पहुंच गए हैं। थर्ड TDS इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो S है वो डिपेंड करेगा प्रेशर एंड वॉल्यूम पे, तो हम लोग लिख सकते हैं S एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ से ds को लिखेंगे डेल एस डेल पी वी डी पी प्लस डेल एस डेल वी पी डी वी, टी को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो डेल एस डेल पी को हम लोग लिख सकते हैं डेल एस डेल टी इंटू डेल टी डेल पी, ये चेन रूल है। सिमिलरली डेल एस डेल वी को क्या लिख सकते हैं, डेल एस डेल टी इंटू डेल टी डेल वी। अब ये जो पहला टर्म है टी डेल एस डेल टी वी, ये क्या है, सी वी, मैंने अभी बताया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे ये जो टर्म है टी डेल एस डेल टी पी, ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने इसको CV से रिप्लेस कर दिया और हमने इसको CP से रिप्लेस कर दिया, तो हमें जो फाइनल फॉर्म मिला TDS इक्वल्स टू CV डेल टी डेल पी वी डी पी प्लस CP डेल टी डेल वी पी डी वी, और ये है थर्ड TDS इक्वेशन। अब हम लोग ने TDS इक्वेशन के डेरिवेशंस को देख लिया, अब इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं।
मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इंट्रोपी ऑफ वैन डर वाल गैस क्या है या उसमें कितने चेंजेस आएंगे, तो डायरेक्टली मेजर करना मुश्किल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टीडीएस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, कोई भी रियल गैस का। रियल गैस को हम लोग, वैन डर वाल गैस मतलब क्या, रियल गैस। तो कोई भी रियल गैस को हम लोग वैन डर वाल मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। यहाँ पे ए और बी ये कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है रियल गैस पे। ये जो पैरामीटर वैल्यू है ए और बी की, ये डिपेंड करती है प्रॉपर्टी ऑफ दैट गैस। तो कोई भी रियल गैस को वैन डर वाल मॉडल में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, डेल पी डेल टी वी, क्योंकि ये हमें टीडीएस इक्वेशन में जरूरत पड़ेगा। तो डेल पी डेल टी वी अगर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली हमें इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हम लोग को v को कांस्टेंट एज्यूम करना है। तो अगर v कांस्टेंट है तो ये टर्म कांस्टेंट हो गया, तो ये डेरिवेटिव में बाहर आ जाएगा और ये टर्म मुझे देगा डेल पी डेल टी और ये टर्म देगा 0। और राइट हैंड साइड में अगर इसको हम लोग टेम्परेचर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा r। तो ओवरऑल हमें डेल पी डेल टी वी मिलेगा r अपॉन वी माइनस बी। और पहला टीडीएस इक्वेशन क्या है, टीडीएस इक्वल्स टू सीवी डी टी प्लस टी डेल पी डेल टी वी डी वी। हम लोगों ने डेल पी डेल टी वी अभी फाइंड आउट किया, ये है r अपॉन वी माइनस बी। इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और ds को सेपरेट कर लीजिए। तो ds इक्वल्स टू होगा cv अपॉन टी डी टी प्लस आर वी माइनस बी इंटू डी वी। तो हमें ds मिल गया। s फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो s, और इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम टी नॉट टू टी। मतलब क्या, मान लीजिए टी नॉट एक कोई रिफरेंस टेम्परेचर है, ठीक है, और वी नॉट भी कोई एक रिफरेंस वॉल्यूम है, और करंट जो टेम्परेचर है गैस की वो टी है, करंट जो वॉल्यूम है वी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे टी नॉट टू टी, मतलब उस रिफरेंस पॉइंट से करंट टेम्परेचर पे CBDT प्लस उसी तरह वॉल्यूम का लेंगे वो रिफरेंस वॉल्यूम से V नॉट से V तक R अपॉन V माइनस बी डी वी प्लस एस नॉट। एस नॉट एक इंट्रॉपी है जो रिफरेंस इंट्रॉपी है, ये डिफाइन हुआ है एट टेम्परेचर T नॉट और वॉल्यूम V नॉट पे, ठीक है। और अगर हमें चेंज ऑफ इंट्रोपी अगर निकालना होता तो हम लोग सिंपली, अगर मान लीजिए गैस कोई टेम्परेचर T से T1 पे जा रहा है तो हम लोग इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन ओवर T टू T1, ठीक है, और उस समय हमें ये जरूरत भी नहीं पड़ता। ये बेसिकली इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t मतलब log t, और जब हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो दे देगा log t अपॉन टी नॉट। उसी तरह 1 अपॉन वी माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log v माइनस बी, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा log v माइनस बी अपॉन वी नॉट माइनस बी। तो ये फाइनल इंट्रोपी का एक्सप्रेशन है फॉर अ रियल गैस। और ये सारे इंटीग्रेशन में आप लोग नोट डाउन कीजिए कि यहाँ पे CV को कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ है। अगर CV कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। इन रियलिटी में जो होता है CV टेम्परेचर से कांस्टेंट नहीं होता, टेम्परेचर चेंज करने पे ये चेंज होता है। बट हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं कि जो टेम्परेचर रेंज में हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस टेम्परेचर रेंज में वो कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर काफ़ी वाइडली चेंज होता है तो CV चेंज हो जाता है। मैंने पहले इक्वेशन के डेरिवेशन में बताया था कि डेल पी डेल टी वी इज इक्वल्स टू माइनस डेल पी डेल वी टी इंटू डेल वी डेल टी पी, और बोला था कि इसका प्रूफ मैं लास्ट में करूंगा। तो चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं। इसको प्रूफ को देखने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कोई भी एक जनरल फंक्शन जो एक्स वाई जेड वेरिएबल पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो कोई भी वेरिएबल है। फॉर अ पीवीटी सिस्टम हम लोग पीवीटी से इसको रिप्लेस कर दें, एक्स को अगर मान लीजिए पी से रिप्लेस करते हैं, वाई को वी से, जेड को टी से, हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि जो ये फंक्शन है एक्स वाई जेड का, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एक्स को सेपरेट कर लेते हैं इन लेफ्ट हैंड साइड,
और राइट हैंड साइड में सिर्फ y और z का टर्म है। ऐसे सिनारियो में हम लोग बोल सकते हैं कि x जो होगा वो फंक्शन ऑफ y एंड z होगा, क्योंकि हम लोगों ने x को सेपरेट कर लिया है और राइट हैंड साइड में ओनली y एंड z टर्म्स है, तो x को हम लोग y और z का फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, एज यूजल डेल एक्स डेल वाई एट कॉन्स्टेंट z इंटू डी वाई प्लस डेल एक्स डेल z एट कॉन्स्टेंट y dz। सिमिलरली हम लोग z को सेपरेट कर सकते हैं, z को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड में x और y रखेंगे। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे z एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हम लोग यहाँ से dz कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो dz होगा डेल z डेल x एट कॉन्स्टेंट y इंटू डी एक्स प्लस डेल z डेल y एट कॉन्स्टेंट x इंटू डी वाई। अब हमें मिला dx, हमें मिला dz, तो इसको इक्वेशन 1 एंड 2 नाम देते हैं। अब इक्वेशन 1 में देखिए एक dz का टर्म है, ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 से रिप्लेस कर देते। तो जब हम लोग इक्वेशन 2 को यूज करके इलिमिनेट करेंगे तो हमारा dx का जो फॉर्म आएगा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब एक बात आप नोट डाउन कीजिए कि जो x है और y है दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब हम लोग x को इंडिपेंडेंटली ट्यून कर सकते हैं, y को भी इंडिपेंडेंटली ट्यून कर सकते हैं, मतलब dx और dy ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं, dy के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में dy का कोफिशिएंट क्या है, 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में dy है ही नहीं, तो हो गया 0। और राइट हैंड साइड में dy का कोफिशिएंट है डेल एक्स डेल वाई एट कॉन्स्टेंट z, प्लस ये टर्म को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ dy आएगा, तो हो जाएगा डेल एक्स डेल z एट कॉन्स्टेंट y इंटू डेल z डेल y एट कॉन्स्टेंट x। तो हमें ये टर्म मिला। अब इसको क्या करते हैं, इस पूरे को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। हमारा जो फाइनल फॉर्म होगा डेल एक्स डेल वाई एट कॉन्स्टेंट जेड इज इक्वल टू माइनस डेल एक्स डेल जेड एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डेल जेड डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स। अभी मैंने बताया कि हम लोग एक्स वाई जेड को कोई भी थर्मोडायनामिकल वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एज्यूम कीजिए कि एक्स इक्वल्स टू पी है, वाई इक्वल्स टू टी है एंड जेड इक्वल्स टू वी है। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो जो फाइनल फॉर्म आएगा डेल पी डेल टी वी इज इक्वल्स टू माइनस डेल पी डेल वी टी इंटू डेल वी डेल टी पी, और हम लोग को यही प्रूफ करना था। तो हम लोगों ने तीनों टीडीएस इक्वेशन के डेरिवेशंस को देखा, टीडीएस इक्वेशन के एप्लीकेशन को भी देखा, एक पार्शियल डिफरेंशियल के प्रॉपर्टी को भी मैंने प्रूफ किया। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।